हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लिमिट्स में इलस्ट्रेशन 1 के आगे के क्वेश्चंस को और सारे इलस्ट्रेशंस जो हैं उसको देखेंगे। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको कि लिमिट हमारे पास मतलब कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं एग्जिस्ट करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई y = f(x) एक फंक्शन देख रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग दो लिमिट्स निकालते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, उसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, लिमिट x से टेंडिंग टू a माइनस f(x). मतलब क्या करेंगे हम लोग कि a से थोड़ा सा पहले, a माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको a बोल रहे हैं नंबर लाइन पे, तो a माइनस जो होगा वो उससे थोड़ा सा पहले आएगा हमारे पास, a माइनस। और a प्लस का मतलब कि थोड़ा सा आगे चले जाओ आप, ये a प्लस होगा। तो a माइनस एफ एक्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई नंबर l के बराबर आया। फिर वैसे हम लोग RHL निकालते हैं, RHL। तो RHL क्या होता है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर वैल्यू चेक करेंगे। मान लेते हैं कि ये भी हमारा l के बराबर आ गया। तो LHL और RHL जब हमारा बराबर आता है, हेयर हमारे पास LHL और RHL जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग कहते हैं इसलिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, लिमिट एग्जिस्ट। और किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) जो होगा हमारे पास, जो LHL और RHL अगर दोनों सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं कि वो भी हमारा l को अप्रोच करेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं LHL और RHL, तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, कंसीडर द फंक्शन f(x) = x + 10। हमें क्या करना है, x = 5 पे ये करना है, ठीक है। तो एक्चुअली इस पे सारे पॉइंट्स लेके देखा हुआ है, तो हम आपको टेबल से ही समझा देते हैं, उतना सारा कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। तो ये देखो आप, ये हमारे पास एक x का टेबल बना हुआ है। हमें किस पे चाहिए, 5 पे चाहिए ना। हमें 5 पे लिमिट पता करना है कि 5 पे लिमिट क्या होगा। तो 5 पे लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे थोड़ा पहले आएंगे। तो उससे थोड़ा पहले मतलब कि हम लोग किस पे चेक किया है, 4.9 पे चेक किया है। फिर थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, फिर 4.95 पे चेक करते हैं। फिर ये पॉइंट्स देखो आप, ये थोड़ा सा और आगे गए हम लोग, 4.99 पे चेक करेंगे। फिर थोड़ा और आगे गए और 4.995 पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ये जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से किसकी तरफ जा रहे हैं, 5 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि f(x) का वैल्यू क्या है, f(x) जो कि हमारे पास यहाँ पे कितना देख रखा था, f(x) = x + 10 देख रखा था। तो हम लोगों ने देखा कि जब x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 5 की तरफ जा रहा है, तो हमारा f(x) का जो वैल्यू है वो देखो कितना आ रहा है, 14.9, 14.95, 14.99, 14.995। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, किसकी तरफ जा रहे हैं, 15 की तरफ जा रहे हैं, 15 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वैसे ही क्या करेंगे, राइट साइड से आएंगे। तो राइट हैंड साइड से मान लेते हैं कि एक नंबर ले लिया हमने, 5.1 ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा और पास आए, 5.01 ले लिया, फिर और पास आए और 5.001 ले लिया। तो फिर हमने वैल्यू चेक किया तो देखो 15.1 था, फिर 15.01। तो किसकी तरफ अगेन बढ़ रहे हैं हम लोग, 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से कोई ये नहीं कहेगा कि हम लोग यहाँ से f(5) निकाल लेते हैं कि f(5) तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो फिर इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है। तो आप देखो, आप अभी लिमिट समझे नहीं हो। लिमिट में ना हमें उस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है कि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है। हम उसके नेबरहुड में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कि उसके नेबरहुड में क्या हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर दोनों साइड से अगर हमारा मतलब LHL और RHL सेम नंबर को अप्रोच करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और जिस नंबर को अप्रोच करेगा लिमिट उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारे पास 15 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड से भी हमारे पास 15 की तरफ आ रहा है। देखो आप, ये 15.1 जब आप नंबर लाइन पे देखोगे तो ये देखो, ये 15.1 हुआ हमारे पास, 15.01, 15.01, 15.001, 15.001। अगर ये 15 है आपका, तो 15 के पास आ रहे हो ना आप इधर से। जैसे जैसे राइट हैंड साइड से आप नंबर अब चेंज करते जा रहे हो, तो आप 15 के पास आ रहे हो। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। तो किसकी तरफ हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से भी 15 की तरफ और राइट हैंड साइड से भी 15 की तरफ जा रहे हैं। तो यही कह रहा है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कैसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस। 5 माइनस का मतलब कि 5 से थोड़ा पहले हम लोग। तो ये LHL है किस पे, x = 5 पे। तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू 15 हो रहा है।
और 5 प्लस का मतलब कि राइट हैंड साइड से जब आ रहे हैं हम लोग तो वो भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 15 की तरफ अप्रोच कर रहा है हमारे पास। तो LHL भी 15, RHL भी 15, ठीक है। ये हमारे पास RHL है, दिस वन इज RHL एट x इक्वल टू 5। तो दोनों जब सेम नंबर को अप्रोच कर रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5f(x), और वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। तो LHL और RHL जब हमारे सेम नंबर को अप्रोच करता है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर को अप्रोच करना चाहिए। तो वही यहाँ पे देख रहा है कि we deduced that the value of f(x) at x equal to 5 should be greater than this one, should be greater than this one and should be less than this one। तो ये क्या हो गया हमारे पास, उसके बिल्कुल पास हो गया ना, उसके बिल्कुल पास हो गया, ठीक है। मतलब हाँ ये क्या हमारे पास 14.995 और 15.01 इसके बीच में कहीं होगा, तो इसके बीच में ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 15 के बराबर होगा हमारा, ठीक है। 5 पे लिमिट जब 5 को टेंड कर रहा होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने जो वैल्यू लिया है ना ये तो अभी भी मतलब फाइनाइट चेंज है, मतलब 5 से तो मतलब ये अगर 5 है आपका तो 5 से तो बिल्कुल मतलब फाइनाइट चेंज कह सकते हैं ना कि 001 इतना डिस्टेंस है। लेकिन हम लोग जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 कहते हैं ना, इसका मतलब ना बिल्कुल पास में है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे ऐसे 5.000000000000 इनफाइनाइट जीरो लास्ट में एक 1 इस तरीके से, इतना पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बस मतलब चेक कर लेते हैं कि ठीक है इधर से ही पता चल जा रहा है कि ये किसकी तरफ जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 होगा, जब 5 को टेंड करेगा तो हमारा जो वैल्यू होगा वो किसको टेंड करेगा, 15 को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो आप कि 5 पे जो वैल्यू है वो भी आपका 15 के बराबर है, बट उससे हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि 5 पे मतलब उस पॉइंट पे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें नेबरहुड से लेना देना है। लिमिट में बस लिमिट जो है ना वो आप नाम ही याद रखो कि लिमिट जो है वो नेबरहुड में इंटरेस्टेड है, NEIGHBOUR नेबरहुड में क्या होता है हमारे पास इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। उसको उस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है कि किस पॉइंट पे निकाला जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और फंक्शन है x³ है हमारे पास, अब 1 पे हमें चेक करना है, तो हम लोग 1 से थोड़ा पहले, ये 1 हुआ तो 1 से थोड़ा पहले पॉइंट लेना शुरू करेंगे। तो कितना लिया हमने 0.9 लिया है, फिर थोड़ा सा और आगे हैं 0.99 लिया है, और थोड़ा सा और आगे आए हैं और 0.999 लिया है हमने, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, तो हम लोग किसकी तरफ 1 की तरफ जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से जा रहे हैं। तो हम लोगों ने वैल्यू निकाला 0.9 पे 0.9 का होल क्यूब किया तो ये वैल्यू आया, 0.99 का होल क्यूब किया तो ये वैल्यू आया, 0.999 का होल क्यूब किया तो ये आया हमारे पास। तो अगेन ये वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास, ये वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 की तरफ जा रहा है हमारा, ये वैल्यू 1 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और राइट हैंड साइड से मतलब कि 1 के राइट हैंड साइड से, यानी कि 1.1 पहले लिया, फिर हमने 1.01 लिया, फिर हमने क्या लिया 1.001 लिया, तो किसकी तरफ अगेन आ रहे हैं हम लोग, 1 की तरफ आ रहे हैं। तो 1 की तरफ आ रहे हैं मतलब हाँ ये x का भी वैल्यू हम लोग जब 1 की तरफ ले रहे हैं तो हमारा f(x) का जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 1 की तरफ जा रहा है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 के बराबर कहीं होगा, ठीक है। देखो 1 के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखोगे कि 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग x इक्वल टू 1 नहीं रख रहे हैं, हम उसके नेबरहुड में भी पता कर रहे हैं, हम उसके नेबरहुड में ही पता कर रहे हैं, तो 1 के बराबर तो नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू होता है कि वो 1 को अप्रोच कर रहा होगा, 1 को अप्रोच कर रहा होगा, 1 से या तो थोड़ा सा छोटा होगा या फिर 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ओके अच्छा इसको ना आप अगर जो आप सेकंड वाला हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था ना, सेकंड वाला जो चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा GIF ऑफ x, y इज इक्वल टू GIF ऑफ x, ठीक है। तो आप ना इसको यहाँ से ऐसे पता कर सकते हो बड़ा इजीली, देखो मतलब कि डिफरेंस देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) जो होगा उसका GIF क्या होगा, उसका जो GIF होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा उसका क्या होगा, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि इसका GIF जो होगा वो क्या होगा। क्योंकि 1 माइनस पे देखो ये वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, और ये वैल्यूज क्या है 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए जो GIF होगा वो क्या होता है हमारे पास 0 होता है, ठीक है।
मतलब हमारे पास जीआईएफ का डेफिनेशन एक बार देखोगे कि जीआईएफ का डेफिनेशन क्या होता है कि उससे कम वाला इंटीजर, उससे कम या फिर बराबर वाला इंटीजर हम लोग को लिखना होता है। तो 0.99, 0.797, 0.729, इससे कम वाला इंटीजर कौन सा होगा? 0 होगा हमारे पास। और यही अगर ऐसे पूछा जाता कि लिमिट x से टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स कितना होगा, 1 प्लस एफ एक्स कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो JF होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आप LHL और RHL में थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो 1 माइनस और 1 प्लस दोनों पे 1 आ रहा है, तो हमारे फाइनली 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शनल वैल्यू 1 पे जो है वो भी 1 आ रहा है, बट अगेन उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। हमारे पास फंक्शन जो है वो 3x है और हमें क्या करना है? 2 पे पता करना है। तो 2 पे दोनों साइड से आएंगे 1, ये हमारे पास अगर 2 है तो 2 पे दोनों साइड से आएंगे। 1.9 लिया, फिर 1.95 लिया, ठीक है, फिर 1.99 लिया, एंड इस तरीके से 1.999 लिया। इस तरीके से चल रहे हैं हम लोग। किसकी तरफ चल रहे हैं? 2 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू देखो ये आ रहा है फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? आपकी बार 6 की तरफ जा रहा है, 6 की तरफ जा रहा है। और राइट हैंड साइड से 2 के राइट हैंड साइड से यानी कि 2.1, 2.01, 2.001 इस तरीके से हम लोग आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो अगेन वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? 6 की तरफ जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले के जो भी फंक्शंस थे ना उसको ग्राफ बना के भी हम आपको दिखा देते। जैसे पहला वाला कितना था हमारे पास? f(x = x + 10 था ना। हम आपको उसका ग्राफ बना के भी दिखा देते हैं, 1 मिनट। y = x और +10। देखो इसका ये ग्राफ हम लोग बना के दिखा देते हैं हम आपको। तो हमें चेक किस पे करना था? हमें चेक करना था 5 पे ना। तो देखो 5 आपका जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? ये पॉइंट होगा आपका 5 यहाँ पे। 1 मिनट, हाँ ये देखो ये पॉइंट जो है आपका वो 5 है। तो 5 की तरफ जब चलोगे आप, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ देखो 5 की तरफ जब लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो ग्राफ पे जब आप ये इधर से चल रहे हो, इधर से चलोगे तो आप किसकी तरफ जा रहे हो? देखो 5 पे जो वैल्यू है ये आपका होगा यहाँ पे। एक्चुअली वो पॉइंट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है ये। तो ये मान लेते हैं 15 है हमारे पास। तो हम लोग 5 पे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो ग्राफ पे हमें ऐसे चलना पड़ेगा। तो वैल्यूज़ के लिए कैसे जाने पड़ेंगे? ऐसे जाना पड़ेगा। तो कितना आएगा वैल्यू हमारा? 15 आएगा। वैसे ही राइट हैंड साइड से जब आओगे 5 की तरफ तो राइट हैंड साइड से मतलब ग्राफ पे आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो वैल्यूज़ के लिए आप ऐसे आओगे तो किसकी तरफ आ रहे हो? देखो 15 की तरफ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमारा कितना आएगा? 15 आएगा। ओके, चलिए। और दूसरा फंक्शन था हमारे पास कितना? f(x) y = x³। तो आपको उस पर भी दिखा देते हैं। y = कितना है हमारे पास? x³। ओके, पहले ये सारे पॉइंट्स हटाने हैं। y = कितना था हमारे पास? x³। ये देखो इस तरीके का ग्राफ बनता है हमारे पास x³ का। तो जब आप 0 की तरफ आ रहे हो तो आप दोनों ही साइड से देख लो। जब 0 की तरफ जाओगे आप तो कैसे जाओगे? 0 पे ऐसे जाओगे। तो ग्राफ पे देखो आप किसकी तरफ जा रहे हो? आखिर इस पॉइंट की तरफ जाओगे ना, इस पॉइंट की तरफ ही जाओगे। राइट हैंड साइड से भी आप इसी की तरफ आ रहे हो। अच्छा, हम लोग शायद 1 पे निकाल रहे हैं, हम लोग शायद 1 पे निकाल रहे हैं। 1 मिनट, हम लोग को एक्चुअली ये 1 पे निकालना था ना। y = x³। ठीक है, ये है आपका x³। तो आप ये देखो 1 आपका ये है। तो 1 पे ऐसे चलोगे तो ग्राफ पे आप ऐसे चलोगे तो वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है आपका? ऐसे देखोगे ना वैल्यू, तो किसकी तरफ जा रहे हो आप? 1 की तरफ जा रहे हो।
फिर राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आओगे तो देखो इधर से ऊपर की से आना पड़ेगा हमें, और ऊपर से आएंगे तो इधर से आएंगे, तो अगेन अब की वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास, 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो, मतलब जो दूसरा वाला था हमारे पास पहला वाला, कि ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ग्राफ से वो हमारे पास किस नंबर की तरफ जो है वो हमारा अप्रोच कर रहा है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 3x है जैसे, तो एफ एक्स इक्वल टू 3x का तो ग्राफ लोग ऐसे बना सकते हैं, y इक्वल टू 3x का जो ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो फिर हम पॉइंट्स नहीं बता पाएंगे, y इक्वल टू 3x ये मान लेते हैं आपके पास, और हमें किस पे बोला है, 5 पे बोला है कि 5 पे बताओ कि 5 पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप ये देखो, जैसे हम लोग 5 की तरफ चलेंगे, 5 की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो हमारा ग्राफ पे एक्चुअली एक साथ हम दिखा नहीं पा रहे हैं, तो ग्राफ पे जो है हम लोग इस तरीके से चलेंगे, तो इस तरीके से अगर चलोगे तो ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग ऐसे जाते हैं वैल्यूज़ के लिए, तो किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास 15 की तरफ, और फिर राइट हैंड साइड से जब आओगे तो भी आपका किसकी तरफ जाएगा, 15 की तरफ जाएगा ये। ओके, चलिए आते हैं आगे। अच्छा, शायद ये 2 पे दिया हुआ था, 2 पे दिया हुआ था, ठीक है, 2 पे 6 की तरफ देख सकते हो आप उस चीज़ को भी। ओके, अब कंसीडर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स। ठीक है, अब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3, तो मान लेते हैं कि ग्राफ जो है वो इस तरीके का है, क्योंकि जो एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ऐसे ही होता है हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये मान लेते हैं y इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो अब 2 पे हमें पता करना है, तो 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से जब चलोगे, तो 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से तो ऐसे जाओगे आप, तो ये किसकी तरफ वैल्यू अप्रोच कर रहा हो, ये एक ही पॉइंट होगा हमारे पास, और ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है हमारे पास। इस पर राइट हैंड साइड से जब आओगे तो भी राइट हैंड साइड से तो किस पॉइंट की तरफ रहोगे आप, इसी पॉइंट की तरफ, तो इधर की क्या हमारे पास 3 है, तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स निकालोगे तो भी आपका 3 ही आएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स निकालोगे ना तो भी आपका कितना आएगा, 3 ही आएगा। मतलब ये एक कांस्टेंट वाला फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा मशीन होता है कि यहाँ पे कुछ भी डालो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ से 3 ही निकाल के दे देगा। ठीक है, तो 2 माइनस रखो, 2 माइनस भी तो एक नंबर ही होगा, 2 प्लस भी हमारे पास एक नंबर ही होगा, तो आप कुछ भी डालोगे वो जो आउटपुट देगा वो आपका 3 ही देगा। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस 2 प्लस दोनों जो है वो 3 के बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी हमारा इसके बाद कितना बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ओके, ये फंक्शन हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे अब दो फंक्शंस का एडिशन किया हुआ है हमारे पास। अब उसने पूछा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो 1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से और फिर हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, और वैल्यूज वगैरह रख के देखा तो ये देखो 1.997001 इस तरीके से आया हमारे पास, और इधर से जब आ रहे हैं और पास जब आ रहे हैं तो ये बिल्कुल पास वाला देखते हैं तो ये 2.0301, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे जो वैल्यू होगा इसके बीच में कुछ होगा। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग कह सकते हैं कि वो वैल्यू जो होगा वो 2 के बिल्कुल आसपास होगा हमारे पास, वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 के बिल्कुल आसपास होगा। उसका ग्राफ बना के भी आप देख सकते हो कि ये हुआ आपका 1 हुआ हमारे पास, तो इधर से आओगे 1 की तरफ, तो ग्राफ पे कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे, और इसके लिए वैल्यूज़ देखना है तो ऐसे देखेंगे, तो किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास, नंबर 2 की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से आए। ठीक है, तो इधर से ऐसे आए, इधर से ऐसे आए, तो ये अगेन नंबर किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास, 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर जो आपका होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब आप ग्राफ बनाओगे, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है आपका, तो 1 की तरफ जब आप टेंड कर रहे हो, 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से टेंड करोगे तो ये वैल्यू जो होगा आपका वो 1 की तरफ ही जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स जो है आपका, मतलब ये एक्स है आपका, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है, तो इस पे भी करोगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जाओगे तो भी आपका 1 को टेंड करेगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स प्लस 1 जब करोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का आप ग्राफ बना लो, तो वो आपका इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से जब आप 1 की तरफ टेंड करोगे तो ये वैल्यू जो होगा वो 2 की तरफ टेंड करेगा।
ठीक है। तो इसने एक्चुअली देखो दिखाया क्या है कि आप इसको दोनों को एक साथ करके, जो अभी हमने निकाला ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1x² + x हमें निकालना था ना, हमें क्या निकालना था, x² + x निकालना था। तो अगर हम लोग x² वाला अलग निकालें और x वाला अलग निकालें, देखो ये वाला अलग निकालें, ये वाला अलग निकालें, और फिर निकाल के अलग अलग और ऐड कर दिया जाए ना, तो वही आ रहा है हमारे पास। वो यहाँ से ये बताना चाहता था, मतलब ये आपको एक तरह से वेरीफाई करा रहा है कि देखो आप इधर से आओ, मतलब इनका लिमिट निकालना है ना, तो आप इसका लिमिट निकाल लो अलग से, इसका लिमिट निकाल लो अलग से, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कंबाइंड से जो लिमिट आएगा वही लिमिट आपका यहाँ से भी आएगा। या फिर अगर मान लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमें लिमिट निकालना है, तो आप इसका लिमिट अलग निकाल लो, इसका लिमिट अलग निकाल लो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से जो आपका लिमिट आएगा वही लिमिट यहाँ पे भी आएगा। या आगे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मतलब इसका मतलब कि एक साथ, मतलब पहले x² और x को ऐड करके फिर आप लिमिट निकालो, या फिर दोनों को अलग अलग लिमिट निकाल के और फिर क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो दोनों आपका वैल्यू जो होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास कंसीडर द फंक्शन f = sin x। अब हमें क्या करना है, π/2 पे चेक करना है कि π/2 पे वैल्यू क्या होगा हमारे पास। तो देखो sin x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारे पास π/2 होता है, ये जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो π/2 माइनस का मतलब कि π/2 के लेफ्ट हैंड साइड से जब चलेंगे तो ग्राफ पे ऐसे चलेंगे, और ग्राफ पे ऐसे चलने का मतलब कि ये किसकी तरफ वैल्यू अप्रोच कर रहा है हमारे पास, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड साइड से जब जाएंगे हम लोग, तो राइट हैंड साइड से देखो ऐसे जाना पड़ेगा हमें, ऐसे जाएंगे तो हमारे पास अगेन ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। लेकिन दोनों साइड ध्यान दोगे आप कि दोनों साइड जो होगा ना वो 1 से कम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, दोनों साइड से 1 से कम ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब कि अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस साइन एक्स कितना होगा, इसका GIF मतलब इसका GIF कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से कम है ना, और 1 से कम के लिए मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0.99 का GIF क्या होगा, तो इससे कम वाला इंटीजर हमें लेना होता है, तो कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। और अगर π/2 प्लस करोगे तो भी आपका वैल्यू जो होगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड से ये क्या है 1 से कम ही आएगा। देखो आप यहाँ पे देखो दोनों साइड से जो है मतलब π/2 प्लस कर रहे हैं तो भी वही बात हो रही है, और π/2 माइनस कर रहे हैं तो भी आपका 1 से कम ही आ रहा है। अगला है हमारे पास f(x = x + cos x)। ठीक है, अब देखो ये इन सब चीज़ों का ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये सब का ग्राफ आप जब 12th क्लास में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स पढ़ लोगे तभी बना सकते हो, तो इसके ग्राफ बनाने की कोशिश मत करना आप लोग। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सटेंडिंग टू 0 करना है। तो 0 पे दोनों साइड से आए, निगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से। तो वैल्यू देखो किसको अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है हमारे पास, 1 की तरफ। तो कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगा हमारे पास वो 1 की तरफ आएगा। और अगेन यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लो आप, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x कर लो, और प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x कर लो। तो इधर देखो x 0 को टेंड करेगा तो ये आपका 0 को टेंड करेगा, और इधर cos x जो है cos 0 कितना होता है 1, तो ये आपका 1 को टेंड करेगा। तो यहाँ से भी देखो ये आपका 1 ही आ रहा है। मतलब दोनों को आप अलग अलग करके ऐड करो, मतलब अलग अलग करके लिमिट निकालो, या फिर एक ही साथ लिमिट निकालो, वैल्यू जो है आपका वो सेम ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो बोल रहा है कि इसका लिमिट निकालो आप, या फिर दोनों को अलग अलग करके लिमिट निकालो, दोनों जो है वो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे f(x = 1/x² है, बट x पॉजिटिव के लिए दिया हुआ है, निगेटिव साइड के लिए नहीं दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड से हम लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव साइड से अगर हम लोग क्या करेंगे, 0 की तरफ आएंगे, तो 0 की तरफ आने का मतलब कि पहले 1 से शुरू किया, 1 से फिर 0.1, फिर 0.01, 10⁻⁻n। मतलब हम लोग ये कर रहे हैं कि 0 की तरफ आना है राइट हैंड साइड से, क्योंकि निगेटिव वाला तो हटा ही दिया है, इस साइड से हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जब ऐसा उसने बोल दिया ना, तो हम लोग इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो भी होगा सिर्फ हमारा एक तरह से वो राइट हैंड लिमिट की ही बात कर रहा है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से तो निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया है कि x सिर्फ पॉजिटिव है, x जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है, इधर के वैल्यूज़ नहीं ले रहा है वो। तो आप मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f(x) निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से एक तरह से सिर्फ और सिर्फ RHL निकाल रहे हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ना करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पे आर एच एल निकाल रहे हैं। तो आर एच एल यानी कि राइट हैंड साइड से हम लोग आएंगे। तो जैसे हमने वैल्यू लिया 1, पहले 1 लिया, फिर थोड़ा सा और पास है 0.1 लिया, फिर और पास है 0.01 लिया। तो वैल्यू देखो पहले 1 है, फिर 100 हो गया, फिर 10,000 हो गया। तो ये वैल्यू देखो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो और जब हम लोग पास आएंगे, और जब पास आएंगे मतलब 0.0001 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/x²। ये आ जाएगा 8 जीरोज आ जाएगा, आप ऐसे ऐसे करके आपको, ठीक है। तो वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो जब बिल्कुल पास में आ जाओगे, जब बिल्कुल पास में आ जाओगे, ठीक है, तो वैल्यू जो होगा वो बहुत ही बड़ा वैल्यू हो जाएगा। और बहुत ही बड़ा वैल्यू का मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अब वैल्यू जो है वो किसको टेंड कर जाएगा, आपका इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट है जिसको कि हमें ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ ये, हाँ, एक है हमारे पास लिमिट x है टेंडिंग टू 0 1/x, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 1/x मतलब यहाँ पे अभी दोनों साइड से आएगा, क्योंकि हमने ये नहीं बोला है कि ये एक ही साइड से है, दोनों साइड से आपका लिमिट आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग LHL और RHL निकालते हैं। LHL, तो आपका LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -1/x, और जो आपका RHL होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 + 1/x। ओके, अब 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो ये 0 हुआ, 0 हुआ, तो 0 माइनस का मतलब कि 0 से थोड़ा सा छोटा आ रहे हो। अब 0 से जब थोड़ा सा छोटा आए ना, तो आपका क्या हो गया, निगेटिव नंबर हो गया। इसमें हमने आपको एक और तरीका बताया था, एक और तरीका बताया था, जब हम लोग 0 मतलब h का यूज करते थे, h का यूज करते थे, तो उसी को यूज करके देखो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा ये चीज़। h को 0 को टेंड करा दिया, अब 0 माइनस जाना है तो x की जगह पे आपको कितना करना पड़ेगा, 0 - h करना पड़ेगा आपको, 0 माइनस करना पड़ेगा, 0 - h। ओके, यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका कितना हो गया, -1। अगर इसको हम बाहर कर दे तो 1/h हो जाएगा। अब -1 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर सकते हो, ओके। और ये क्या बन गया आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h बन गया। तो h 0 को टेंड कर रहा है, और हमने बोला था वहाँ पे आपको कि h हम लोग जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव साइड से ले रहे हैं, तभी हम लोग 0 में से कुछ घटा रहे हैं ना, कुछ पॉजिटिव, तभी वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो 1/h जो हो गया एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा हमारे पास, और बहुत ही बड़ा नंबर क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी होता है। अब उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, अगर इस वाले पार्ट में देखा जाए, और तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 के आगे जाना है ना, 0 के आगे जाना है तो 0 में कुछ ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव साइड, और इधर अगर आना है तो 0 में कुछ पॉजिटिव घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1/0 + h। अब 0 + h हो गया, तो 0 + h तो कितना हो जाएगा आपका, h ही हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/ कितना हो गया, h हो गया। तो अब 0 को टेंड कर रहा है, यानी कि बहुत ही छोटे नंबर को टेंड कर रहा है, 1/ एक बहुत ही छोटा नंबर इक्वल टू बहुत ही बड़ा नंबर, एंड दैट विल बी व्हाट, प्लस का इन्फिनिटी। ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब कि 0 माइनस पे तो हमारे पास किसको जा रहा है, 0 माइनस पे तो वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, और 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। अब जब आप इसका ग्राफ देखोगे, जब आप इसका ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ जो है आपका शायद उसमें दिया हुआ है, हाँ, रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ देखोगे आप, तो इसका जब ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है, इधर कुछ इस तरीके का बनता है, और इधर जो है वो कुछ इस तरीके का बनता है। तो देखो 0 तो आपका x = 0 तो ये है, तो देखो 0 प्लस का मतलब क्या हुआ है, इधर 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा आगे। तो जब आप उस पर वैल्यू चेक करना चाहोगे तो आप कैसे जाओगे, ऊपर जाओगे 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 जाओगे, देखो ये ग्राफ कहीं इसको कट वगैरह टच वगैरह कुछ कर नहीं रहा है, तो जैसे जैसे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कहाँ तक जाना पड़ेगा तुम्हें, प्लस के इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही इधर की बात करें तो 0 माइनस, तो 0 माइनस पे ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, माइनस का इन्फिनिटी। वही देखो आपका यहाँ से भी आ रहा है कि 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और 0 प्लस पे कहाँ पे दिखेगा, ये प्लस के इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, और 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, इसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इस वाले का ध्यान रखोगे आप लोग कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, सॉरी।
अच्छा यहाँ पे x जो है वो 0 हो भी नहीं सकता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिमिट ही निकाल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है हमारे पास। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है हमारे पास। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन, जो कि अलग अलग इंटरवल के लिए डेफिनेशन अलग अलग लेता है। देखो x लेस देन 0 के लिए x माइनस 2 लिया हुआ है, x इक्वल टू 0 के लिए 0 लिया हुआ है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसने मान लेते हैं कि 0 पे पूछा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या होगा। तो जब आप 0 माइनस निकालोगे, जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस निकालोगे, 0 माइनस निकालोगे, तो 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा आपका? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। 0 माइनस पे देखो डेफिनेशन कौन सा है? 0 माइनस पे, 0 माइनस का मतलब 0 से पहले, तो 0 से पहले डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ये है ना, x माइनस 2 है आपका। तो दिस इज x माइनस 2 इक्वल टू, अब 0 माइनस को अगर ये टेंड कर रहा है तो ये इसका मतलब कि 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये फाइनली आपका जो लिमिट है वो किसको टेंड करेगा? -2, मतलब -2 के बराबर होगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बहुत ही छोटा नंबर 0, अब प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, वो टेंड किसको करेगा? वो -2 को ही टेंड करेगा। अब ऐसे भी हमने शुरू से ही बोला है कि ये -2 एग्जैक्टली नहीं होता है, तो आपका दिमाग मतलब यहाँ पे हिलना नहीं चाहिए कि -2 कैसे हो गया, क्योंकि -2 से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे ये जो -2 लिख रहे हैं, हमने शुरू से ही बोला है कि ये एग्जैक्टली -2 नहीं है, ये क्या है? या तो -2 से थोड़ा सा कम है या फिर -2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ओके, अच्छा ये आ गया आपका। अब एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे, तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और एफ एक्स क्या है आपके पास? 0 प्लस पे डेफिनेशन क्या है आपका? x प्लस 2 है। 0 प्लस पर डेफिनेशन कितना है आपका? x प्लस 2 है। तो जब आप 0 प्लस, यानी कि ये आपका x जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, और उसमें 2 जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगा आपका? 2 होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किसको टेंड कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारे पास LHL एट x इक्वल टू 0 जो है वो -2 को टेंड कर रहा है, और जो हमारा RHL एट x इक्वल टू 0 है वो किसको टेंड कर रहा है हमारे पास? 2 को टेंड कर रहा है। तो क्या दोनों बराबर हैं? ये जो हैं वो दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस तो ये आ रहा है हमारे पास, और 0 प्लस पे जो है वो आपका 2 आ रहा है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, तो ग्राफ जब बनाओगे तो देखो 0 पे चेक करना है ना, तो 0 पे चेक हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग राइट हैंड साइड से आएंगे, हम लोग क्या करेंगे? 0 पे राइट हैंड साइड से आएंगे, तो ग्राफ पे कैसे चलना पड़ेगा? ऐसे चलना पड़ जाएगा, क्योंकि ग्राफ वहीं पे है। तो किसकी तरफ, y के किस वैल्यू की तरफ आ रहे हो आप? 2 की तरफ आ रहे हो। और जब आप 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो ग्राफ पे आपको ऐसे चलना पड़ेगा, तो y वैल्यू आपका कितना होगा? आपका -2। तो इधर से आपका 2 आ रहा है, इधर से आपका -2 आ रहा है, तो लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से वो सेम नंबर को अप्रोच करना चाहिए। ग्राफ में भी हम आपको बताया था हमने कि ये दोनों साइड से सेम नंबर को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन इधर से तो -2 कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से किसको कर रहा है? 2 को कर रहा है, तो लिमिट जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे 0 पे डिफाइंड है, 0 पे 0 वैल्यू ले रहा है, लेकिन हमने बोला ना कि 0 से कोई लेना देना है ही नहीं लिमिट को। किसी पॉइंट पे अगर लिमिट निकालने के लिए बोला जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है नहीं है, वैल्यू क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और उसके राइट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में और उसके राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी अगर उसी नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो फिर ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से -2 को कर रहा था और राइट हैंड साइड से 2 को कर रहा था, तो हमारा लिमिट जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो 0 पे डिफाइंड था, बट 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है कि 0 पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए अगले की तरफ देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो पॉइंट्स भी उसने लेके बताया हुआ है कि 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से जब जा रहे हैं तो ये किसकी तरफ जा रहा है? -2 की तरफ जा रहा है। और 0 पे जब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड -2 और राइट हैंड साइड -2 हो गया हमारे पास, दोनों बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अगले पे आते हैं, और अगला फंक्शन हमारे पास ये एक फंक्शन दिया हुआ। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें निकालोगे। एक तो निकालोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है, और एक निकालोगे क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। अब ये होता है ना, यहाँ पे डाउट ये होता है
कि x इक्वल टू 1 के लिए तो दिया हुआ है, x 1 प्लस और 1 माइनस के लिए जैसा पिछला दिया हुआ था, यहाँ पे तो वैसा नहीं दिया हुआ है, इसने सिर्फ ये दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 1। अब x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ ना कि 1 माइनस के लिए भी यही होगा और 1 प्लस के लिए भी डेफिनेशन यही है, ठीक है। 1 x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब कि अगर आप इसको रीडिफाइन करना चाहो इस फंक्शन को, तो आप ऐसे कह सकते हो कि x निगेटिव के लिए डेफिनेशन जो है वो x प्लस 2 है, x इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास कितना है, वो 0 है, मतलब x लेस देन 1 के लिए, सॉरी, मतलब ये क्या है 1 पे दिया हुआ ना, तो x लेस देन 1 के लिए वही होगा और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी वही होगा, क्योंकि वो 1 के लिए नहीं है, क्योंकि 1 पे हमारे पास डेफिनेशन कुछ और है, 1 के लिए नहीं है तो 1 से कम के लिए भी वही है और 1 से ज़्यादा के लिए भी वही है। तो एक तरह से ये और ये चीज़ सेम ही लिखा हुआ है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, एक ही फंक्शन को ये दो तरीके से लिखा हुआ है हमारे पास। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ हमारे पास। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब कि 1 से पहले और 1 से ज़्यादा, मतलब x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 दोनों के लिए जो डेफिनेशन है ना वो ये है, बस उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है। तो 1 माइनस पे आप चेक करोगे तो भी आप ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, डेफिनेशन क्या होगा आपका x प्लस 2 लोगे आप, x प्लस 2 लोगे, और यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस लोगे x प्लस 2, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से जो होगा आपका सेम ही आएगा। तो 1 माइनस, अब यहाँ से एक अगेन और आपका डाउट आ जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, बहुत लोगों का ऐसा डाउट आ जाएगा कि लिमिट x से टेंडिंग टू 1 माइनस कितना है, x प्लस 3 है ना, 2 है, सॉरी, x प्लस 2 है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस x प्लस 2, इसका वैल्यू कितना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू मतलब 0.999 ऐसे मान लेते हैं, एक नंबर लिया हमने, तो ये वैल्यू जो है आपका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जब 2 आप इसमें ऐड करोगे, जब आप इसमें 2 ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा 2.9999। तो हम लोग ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना कि ये किसको अप्रोच करेगा, क्योंकि और यहाँ पे हम लोग 0.999999 ऐसे ले लेते हैं, तो ये वैल्यू जो होगा वो 2.999999 ये हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं ना कि किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये और पास जाते जा रहा है, किसके पास जा रहा है, 3 के पास जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 3 होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस कर रहे हैं, तो 1 प्लस का मतलब कि 1.00001 ऐसे, और उसमें 2 ऐड किया, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 3.0001, इस तरीके से आ जाएगा, और इसमें 0 बैठा दोगे तो आपका 3.00000001 आएगा आपका। तो ये भी अगेन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से भी 3 कहेंगे। डाउट लोगों को ये हो जाता है तो यहाँ पे 1 माइनस को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 1 प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो ये 3 को कैसे कर सकता है, नहीं, आप लोग इस चीज़ को समझो, लिमिट एक्चुअली है क्या, लिमिट है कि किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड साइड से भी जा रहे हैं तो वो 3 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट जो होगा आपका 1 प्लस भी 3 हो जाएगा, और आपका जो 1 माइनस है वो भी आपका 3 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका 3 के बराबर आ जाएगा, ओके। और ग्राफ से भी आप देख सकते हो, हमारे पास x प्लस 2 का ग्राफ है और 1 पे 0 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब 1 की तरफ जाएंगे तो इधर जाओगे तो किसकी तरफ, y के किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ, और राइट हैंड साइड से जब आओगे इधर से आओगे तो ग्राफ पे ऐसे चलोगे आप, तो अगेन किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, 3 की तरफ, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कितना है, 3 है हमारे पास, ओके। चलिए अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके, थैंक यू।